चाईबासा से एक गौरवशाली खबर। सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने अपने 74 वर्ष पूरे कर लिए हैं। झारखंड के खेल क्षेत्र में ये संस्था एक महत्वपूर्ण स्तंभ रही है। पिछले 7 दशकों में इस संस्था ने सैकड़ों युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। फुटबॉल के क्षेत्र में विशेष योगदान देते हुए संस्था ने चाईबासा को खेल का गढ़ बनाया है। आज की तारीख है 8 अक्टूबर 2025 और चाईबासा से हमें एक ऐतिहासिक खबर मिली है। सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने अपनी स्थापना के 74 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए हैं। संस्था का इतिहास। 74 वर्ष पहले स्थापित ये संस्था झारखंड के खेल जगत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विशेष रूप से फुटबॉल के क्षेत्र में इस संस्था का योगदान अतुलनीय है। प्रमुख उपलब्धियां। संस्था ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। संतोष ट्रॉफी में नेतृत्व। वीरेंद्र बनरा और सुभाष बारात जैसे खिलाड़ियों ने झारखंड राज्य टीम का नेतृत्व किया है। टाटा फुटबॉल एकेडमी। चाईबासा के कई युवाओं का चयन इस प्रतिष्ठित एकेडमी में हुआ है। जेएसडब्ल्यू यूथ लीग और आई लीग। संस्था की टीमों ने इन लीग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। संस्था के अधिकारियों का बयान। संस्था के कोषाध्यक्ष अनिल लकड़ा ने कहा, हम हर खिलाड़ी को मंच देना चाहते हैं। खेल ही हमारी पहचान है। पारदर्शिता पर जोर। समारोह में संस्था ने सभी पुराने आरोपों का खंडन करते हुए अपनी पारदर्शिता पर जोर दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी फंड का उपयोग केवल खिलाड़ियों के विकास में होता है। ये संस्था चाईबासा और झारखंड की पहचान बन चुकी है। थोड़ा मुद्दा क्लियर करके बोलिएगा ना। जैसे कि अभी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर ने बताया, तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि आए दिन जैसे आप लोग अखबार के माध्यम से या सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन में व्यापक भ्रष्टाचार है, लीग टूर्नामेंट केवल खाना पूर्ति है, आय व्यय नहीं होता है। तो उसी चीज़ को, उसी मुद्दे को हम लोग खंडन करने के लिए हम लोग बताना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं। तो जैसे कि उन लोगों ने कहा कि लंबे समय से चुनाव नहीं हुआ है, तो ये बात तो सही है, इसको हम लोग एसोसिएशन के लोग भी मानते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी बात है जो बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे केवल लोग जानते हैं कि 1951 जो है सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन का स्थापना हुआ है, लेकिन स्थापना के बाद से जो सबसे जो मेन जो उसका जो इतिहास है, 1951 से यदि अगर 2025 तक हम लोग देखें तो 74 साल होता है। तो लोग कहते हैं कि लंबे समय से चुनाव नहीं हुआ, हर 2 साल में होना चाहिए या हर 3 साल में होना चाहिए। यदि अगर 2 साल में चुनाव करते हैं हम, या होते रहता, तो कम से कम 37 बार चुनाव होता। यदि 3 वर्ष के अंतराल में होता तो 24 बार होता। तो यानी कि 24 महासचिव या 37 महासचिव। लेकिन चूंकि ये जो खेल संस्था है, ये सेवी खेल संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, और इस तरह का ऑटोनोमस बॉडी जो है, चाईबासा में बिहारी क्लब है, टाउन क्लब है, पिलाई हॉल है, ऐसे और भी कई संस्थाएं होगी जिसमें ऑटोनोमस बॉडी चलाती है और जिन्हें सरकार से जो कुछ उन लोगों को मिलना चाहिए विकास के लिए, वो नहीं मिलता है। तो जो भी करना है अपने से करना है, जो आपके पास है उसी से करना है, और ना ही किसी को यहाँ या तो मानदेय के रूप में या तनख्वाह के रूप में नहीं मिलता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी लंबे समय से कह रहे हैं कि चुनाव नहीं हो रहा, तो 1951 में जो स्थापना हुई थी, तो सबसे पहले स्वर्गीय मदन गोपाल रुंगटा जी
वो महासचिव रहे, वो 8 साल तक महासचिव रहे। उसके बाद स्वर्गीय सीताराम रुंगटा जी, जिन्होंने 25 साल तक महासचिव पद कर रहे हैं। स्वर्गीय अशोक जैन, वो लगभग 20 साल तक रहे। श्री डी के बनर्जी 3 वर्ष, और अभी वर्तमान में जो हमारे महासचिव हैं श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, वर्तमान में कार्यरत है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये ऑटोनोमस बॉडी था, और ऑटोनोमस बॉडी में इस तरह का कभी भी, वो चाहे समाज हो या कोई भी हो, संविधान के अनुरूप कभी भी नहीं चलता है। उसमें लेट हो ही जाता है, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी किसी को तनख्वाह नहीं मिलता, तो अपने आप उनका डेट बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ सिंहभूम स्पोर्ट्स का ऐसा कि हम लोगों ने कभी एजीएम के लिए प्रयास नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने 2012 में डीसी साहब को हम लोगों ने चिट्ठी दिया कि एजीएम करना चाहते हैं, और एजीएम तय भी हो गया था रविंद्र भवन में। लेकिन किसी कारणवश डीसी साहब और एडीसी साहब ने वो मीटिंग को स्थगित कर दिया। उसके बाद से फिर एजीएम नहीं हुआ। तो कहने का ऐसा नहीं है कि यहाँ जो भी पदाधिकारी है वे लोग चुनाव नहीं चाहते हैं या कब्जा जमाए हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो लोग लीग नहीं होना देना चाह रहे हैं, वो लोग लीग का विरोधी है, लेकिन अपने जुबान से वो लोग कहते हैं कि हम लोग खेल के विरोधी नहीं है। अभी मैंने बिमल बिरवा का स्टेटमेंट देखा था, उन्होंने कहा कोई जेएमएम नहीं, कोई भाजपा नहीं, हम लोग खेल का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन उन लोगों का कहना है कि नहीं, लीग नहीं होना चाहिए। तो ये क्या, ये सही है? अगर आप खेल का विरोधी नहीं है तो फिर लीग टूर्नामेंट को कैसे रोक रहे हैं, कैसे रोकना चाहते हैं? ये तो गलत है, सरासर गलत है, और इसको हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि ये संस्था जो है खेल के लिए ही है, और 1951 से आज तक का इतिहास रहा है कि कभी फुटबॉल मैच, लीग मैच कभी बंद नहीं हुआ है, सिवाय कोरोना काल के।